इंडिया बनेगा भारत, इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख दिया जाएगा। ऐसा बात तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन ये बात कितना सच है? सच में इंडिया का नाम बदले भारत हो जाएगा? नाम चेंज करना पॉसिबल है? और नाम चेंज करना लीगल या इलीगल? क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इस नाम चेंज करने में? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Session of Parliament to rename India as Bharat. Parikshit Suri a fresh resolution during the special session of Parliament to rename India as Bharat. India be renamed as Bharat. There's a lot of buzz. हम पहले जान लेते हैं कि हमारा देश का असली नाम क्या है। देखिए, हमारा देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसका जब आप हिंदी वर्जन देखोगी तो उसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया। मतलब हमारा देश का दो नाम है, इंडिया और भारत। अब सवाल है कि अगर हमारा देश का दो नाम सही है तो फिर इंडिया और भारत को लेकर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखो, कुछ दिन पहले G20 समिट का मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग पे हमारा देश का जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने सारे देश का प्राइम मिनिस्टर को डिनर के लिए इन्वाइट किया और उस इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और इस इनविटेशन कार्ड को लेकर शुरू हो गया सारे लड़ाई। कुछ दिन पहले जब 28 पार्टी मिलके एक अलायंस तैयार किया जिसका नाम दिया गया INDIA मतलब इंडिया, उसका कहना है कि हमारा अलायंस का नाम है इंडिया, इसीलिए देश का नाम भारत करना चाहते हैं। अब बीजेपी का एक पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव जी का कहना है कि ये इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है, इसलिए इंडिया शब्द को हटा के भारत रखना चाहिए। असली में इंडिया अंग्रेजों ने दिया है। चलिए जान लेते हैं। इंडिया का नाम आया है सप्त सिंधु से और पारसिया जो थी उसका एस नहीं बोल पाता, इसीलिए उन्होंने सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहता था। जब यहाँ पर ग्रीक्स आया तो उन्होंने एच और यू बोलने का दिक्कत था, इसीलिए उन्होंने हप्त हिंदू को इंडोस कह दिया और ये इंडोस लैटिन भाषाओं में इंडिया हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये इंडिया नाम कोई ब्रिटिश ने नहीं दिया, ये मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से आया। हाँ, ये भी सच है कि इंडिया नाम ज्यादातर ब्रिटिश के द्वारा यूज किया गया। अब सवाल है, ये नाम चेंज करना लीगल या इलीगल? तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये नाम चेंज करने का बात सिर्फ फर्स्ट टाइम भारत में ही हो रहा है। इससे पहले बहुत सारे देश उसका नाम चेंज किया, जैसा कि टर्की ने अपना नाम बदले तुर्की रख दिया, 1935 में पारसिया अपना नाम बदले ईरान रख दिया, 1989 में बर्मा अपना नाम बदले म्यांमार रख दिया, 19वीं सेंचुरी में सीलोन अपना नाम बदले श्रीलंका रख दिया। ऐसे ही और भी बहुत सारे देश अपना नाम बदले दूसरा कोई नाम रख दिया। बट हमारा देश का जो नाम है वो तो कोई दूसरा नाम नहीं है, भारत नाम तो पहले से ही था, सिर्फ ज्यादा फोकस दिया जाएगा इस नाम के ऊपर। और ऐसा तो कोई नहीं बोला कि इंडिया नाम को संविधान से हटा देना चाहिए। भारत का बाहर रहने वाले लोगों को अगर भारत नाम बोलने में प्रॉब्लम है तो वो इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया का जो लोग है वो अपने देश को भारत कहे, क्योंकि भारत नाम बोलने में भारतीयों का मन में एक प्यारा सा फीलिंग आती है। जैसा कि चाइना का बाहर वाले लोग चाइना को चाइना बुलाते हैं, लेकिन चाइना का जो लोग है चाइनीज ने अपने देश को चोंगू बुलाते हैं। ऐसे ही जापान के बाहर वाले लोग जापान को जापान बुलाते हैं, लेकिन जापान का जो लोग है वो जापान को निप्पो नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो नाम आपने खुद दिया है अपने देश को। जर्मनी का बाहर वाले लोग जर्मनी को जर्मनी बुलाते हैं, लेकिन जर्मनी का जो लोग है जर्मनीज ने अपने देश को डुइचलैंड बुलाते हैं, क्योंकि वो नाम अपने देश को खुद दिए है। ऐसे ही भारत का जो लोग है वो इंडिया को भारत बोले, क्योंकि वो नाम आपने खुद दिया है। यही कोशिश है बीजेपी सरकार का। देखो, एक चीज तो क्लियर हो गया कि इंडिया का जो प्रेजेंट सरकार है उसका एक लक्ष्य है कि इंडिया को डीकोलोनाइज करना, मतलब बाहर के द्वारा दिया गया सारे थॉट्स, सारे बिहेवियर को बदलना। एक देश के लिए फिजिकली आजादी होना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है मेंटली आजादी होना, और हमारा देश भारत अभी तक मेंटली आजादी नहीं हो पाया। जैसा कि शर्ट जीन्स पहनना बहुत कूल माना जाता है, धोती कुर्ता पहनना बैकवर्ड माना जाता है, इंग्लिश को बहुत कूल माना जाता है, हिंदी को बैकवर्ड माना जाता है। इंडिया का नाम चेंज करना दूसरा कोई देशों से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी देश है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज का लोग रहते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज में इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। और नाम जब बदलना होता है तो बहुत सारे कामों में पैसा खर्च करना होता है, जैसा कि मैप्स को अपडेट करना होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बदलना होता है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को नाम बदलना होता है, पूरा नेविगेशन सिस्टम को ही बदलना पड़ता है। 2018 में उत्तर प्रदेश का एक सिटी था इलाहाबाद, उसका नाम बदले प्रयागराज रख दिया गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का 300 करोड़ का खर्च करना पड़ा। वो तो सिर्फ एक सिटी का नाम बदलने में लगा। एस्टिमेट्स का कहना है कि पूरा देश का नाम बदलने में
14,000 करोड़ लग सकता है। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा देश का ऑफिशियल वेबसाइट कोड है gov.in। IN इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इंडियन नाम बदले भारत हो जाए तो कोड क्या होगा? BHARAT। ये नाम में तो 2 डिजिट का सिर्फ 4 ही कोड है, BH, BA, BR और BT। BH है वो तो भारियन का है, BR जो है वो ब्राजील का है, BA जो है वो बांजा लुका का है, और BT तो भूटान का है। तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा सरकार को। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सारे हमारा देश का प्यारा नाम है और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कहते हैं कि आई लव माई इंडिया, और हम कहते हैं कि भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। तो आपको देश का कौन सा नाम अच्छा लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।